अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। धौलपुर में झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर जल भराव, किसानों की चिंता बढ़ी। धौलपुर जिले में एक बार फिर से तेज बारिश का दौर जारी है। मंगलवार को सुबह से ही लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। दिन भर की झमाझम बरसात से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें जलमग्न हो गईं, जिससे लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लगातार बारिश के चलते जगह जगह जल भराव की स्थिति बन गई है। कई निचले इलाकों में घरों और दुकानों में पानी भरने की खबरें भी सामने आई हैं। वहीं किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही हैं। खेतों में खड़ी फसलों पर अधिक पानी जमने से नुकसान की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय लोग अब प्रशासन से शीघ्र जल निकासी और राहत के इंतजाम की मांग कर रहे हैं। सरानी खेड़ा क्षेत्र में जो अधिक बारिश हो रही है, नवदुर्गा जाने को हुई और वर्षा आने को हुई, दोबारा से वर्षा आई है और किसान अपनी फसल की बुवाई करने को लिए तैयार था, लेकिन इंद्रदेव को मंजूर नहीं था। सरसों, चना और जो पालक है, आलू है और गाजर हैं, कई तरह की जो फसलें बुवाई पर फसल की तैयारी चल रही थी। अपने अपने खेतों को तैयार लोग कर रहे थे, लेकिन भगवान को मंजूरी नहीं था। किसान पहले ही अगली फसल जो बरसात में फसल नहीं मिले, हाथ किसान के हाथ नहीं आए पहुंची, ये भी फसल किसान के हाथ से जाने के लिए तैयार हो रही है। पहले से ही घर की हो रही और खेतों में पानी भर रहा, लेकिन खेत कुछ ऊंचे थे। किसानों ने अपने तैयार करने के लिए जुताई कुछ लोगों ने कर पाई और कुछ जुताई करने के लिए तैयार थे, लेकिन दोबारा से करीबन 1.5 घंटे वर्षा तक चलती रही और खेत लबालब हो गए। उत्तम सिंह, सरानी खेड़ा, धौलपुर। धौलपुर के शिष्य ग्लोबल स्कूल में आज नवरात्रि एवं दशहरा का शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत 9 देवियों की पूजा से हुई, जिसमें मां दुर्गा के 9 रूपों की महिमा को उजागर किया गया। इसके बाद रावण दहन किया गया, जहां बच्चों को श्री राम और रावण की कथा सुनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन एन शर्मा ने कहा कि यह आयोजन इस बात का प्रतीक है कि सच्चाई पर ही हमेशा विजय होती है और बुराई का अंत निश्चित है। कार्यक्रम में विद्यालय के अध्यापकगण और विद्यार्थियों ने उत्साह और श्रद्धा के साथ भाग लिया तथा भारतीय संस्कृति व परंपरा को जीवित रखने का संदेश दिया। माता रानी को लगाए 56 भोग, हुआ देवी जागरण का आयोजन। लांगुरिया गीतों पर भक्तों ने नृत्य कर लगाई हाजिरी। रिपोर्टर विष्णु कुमार सोनी, सरमथुरा। कस्बा में चल रहे शारदीय नवरात्रि महोत्सव में सोमवार को बाड़ी बस स्टैंड स्थित माता रानी के दरबार में भक्तों ने 56 भोग एवं फूल बंगला की झांकी सजाई गई। साथ ही रात्रि में बाहर से आए लोक कलाकारों के द्वारा जागरण कार्यक्रम किया गया, जिसमें एक से बढ़कर एक माता रानी की भेंट एवं लांगुरियों की प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। वही कार्यक्रम के दौरान जैसे ही कलाकार राम लखन मीणा ने जैसे ही माता रानी की भेंट आजा मां एक बार मेरे घर आजा मां क्या गाया तो पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वही इसके बाद कलाकारों के द्वारा सुंदर सुंदर भजन एवं लांगुरियों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को झूमने को मजबूर कर दिया। कार्यक्रम देर रात्रि तक चला। वही इसी क्रम में ही खिड़की पाड़ा मोहल्ला एवं नारायणी माता मंदिर पर भी सुंदर सुंदर झांकियां सजाई गई एवं कीर्तन मंडलियों के द्वारा भजन कीर्तन आदि के कार्यक्रम किए गए। इस दौरान शिवजी शर्मा, रामराज सिंह जादौन, राजकुमार सिंह, शिव कुमार, नरेश शर्मा, गोविंद शर्मा, गोपाली बंसल, बंटी बिंदल, श्याम शर्मा, भगवती शर्मा, योगेश परमार, गब्बर सिंह जादौन सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत सरमथुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 पशु तस्कर गिरफ्तार। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी, सरमथुरा। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में चलाए जा रहे पशु क्रूरता करने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत सरमथुरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर तहसील तिराहा के पास से कार्यवाही करते हुए एक पिकअप गाड़ी को जब्त करते हुए कट्टी घर ले जा रहे 22 बैंस परडाओं को मुक्त करवाते हुए
2 मुलजिमों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। साथ ही इस संदर्भ में थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि अल सुबह मुखबिर के जरिए मिली सूचना पर कार्यवाही करते हुए एक मैक्स गाड़ी संख्या MP 06GH3695 को जब्त करते हुए पशु तस्कर राहुल पुत्र रहीश मुसलमान निवासी इस्लामपुरा मुरैना मध्य प्रदेश एवं शाकिर पुत्र पप्पू जाति मुसलमान निवासी इस्लामपुरा मुरैना मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उक्त मुलजिमों के खिलाफ पशु कुर्ता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी किया है। कार्यवाही में थाना प्रभारी कृपाल सिंह, जलबीर सिंह, रफीकुद्दीन सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आकाशीय बिजली गिरने से हुआ हादसा। उपखंड के बड़ा गांव एवं धनेरा गांव में गिरी आकाशीय बिजली। खेतों में काम कर रहे 3 जने हुए गंभीर घायल। धनेरा गांव में खेत में बनी झोपड़ी भी जलकर हुई राख। परिजनों ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। सरमथुरा, धौलपुर न्यूज़। सरमथुरा उपखंड सहित ग्रामीण इलाकों में दोपहर के समय मौसम ने अचानक करवट ली और देखते ही देखते तेज बारिश के साथ तेज आंधी का दौर शुरू हो गया। अचानक बदले मौसम के बीच आकाशीय बिजली गिरने से हादसा हो गया, जहां 2 अलग अलग गांवों पर आकाशीय बिजली गिरने से खेतों में काम कर रहे 3 जने गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार उपखंड के बड़ा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से रामपति कुशवाहा उम्र करीब 50 वर्ष एवं अमरेश कुशवाहा उम्र करीब 10 वर्ष घायल हुए हैं, जो कि खेतों में काम कर रहे थे। इसी दौरान तेज बारिश का दौर शुरू हुआ। बारिश से बचने के लिए दोनों खेतों में बने आम के पेड़ के नीचे बैठ गए। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से दोनों जने गंभीर घायल हो गए, जिन्हें परिजनों ने उपचार के लिए सरमथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां से महिला रामपति की हालत बिगड़ने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। वहीं दूसरा हादसा उपखंड के धनेरा गांव में हुआ है, जहां आकाशीय बिजली खेतों में बनी झोपड़ी पर गिरी है। वहां पर भी हादसे में एक महिला गंभीर घायल हो गई एवं आकाशीय बिजली गिरने से खेतों में बनी झोपड़ी भी जलकर खाक हो गई। पीड़ित परिवारों में सरकार से आवश्यक सहायता राशि दिलाए जाने की मांग की है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर मेडिकल कॉलेज में विवाद, PMO पर लगे आरोपों से मचा हड़कंप। धौलपुर जिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज धौलपुर में उस समय हलचल मच गई जब नर्सिंग कर्मी के रूप में कार्यरत एक महिला ने वर्तमान PMO डॉक्टर विजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। महिला का आरोप है कि डॉक्टर विजय सिंह ने उसे आवश्यक कार्य बताकर घर बुलाया और छेड़छाड़ की कोशिश की। इस संबंध में पीड़िता ने संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस अनुसंधान कर रही है। इधर PMO डॉक्टर विजय सिंह ने इन सभी आरोपों का सख्त खंडन करते हुए कहा कि यह एक नियोजित साजिश है जो मेरे खिलाफ रची गई है। उन्होंने सीधे तौर पर पूर्व PMO डॉक्टर समरवीर सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह पूरा षड्यंत्र उन्हीं के इशारे पर रचा गया है। डॉक्टर विजय सिंह ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में जरा भी सच्चाई नहीं है, यह केवल एक राजनीतिक चाल है। वहीं इस प्रकरण में बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई यह छेड़छाड़ का मामला है या फिर यह एक सोचा समझा षड्यंत्र है PMO की छवि खराब करने का। फिलहाल पुलिस अनुसंधान जारी है और सच्चाई जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। इस बीच धौलपुर के कई डॉक्टर PMO विजय सिंह के समर्थन में आगे आए हैं। उन्होंने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कहा कि डॉक्टर विजय सिंह पर लगे आरोप निराधार हैं और यह एक साजिश मात्र है। इस पूरे घटनाक्रम से धौलपुर चिकित्सा जगत में हड़कंप मच गया है और आमजन भी इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जांच में हकीकत किस रूप में सामने आती है। इस पूरे मामले पर आरोप लगाने वाली पीड़िता और डॉक्टर विजय सिंह ने क्या कहा, आप उनको सुने। क्या मामला? मैं मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ पर कार्यरत हूँ। मैं डॉक्टर विजय सिंह PMO ने जो मेरे साथ में बदतमीजी की, छेड़खानी, घर बुला के छेड़खानी की, बहुत जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं वहां से भाग आई। वहां आने के बाद में मेरे साथ में मुझे परेशान करने के लिए दूसरे वार्ड में उसने लगा दिया। मैंने वहां भी सिर्फ अपना जाके ज्वाइन कर लिया। उसके बाद में फिर उसने मुझे धमकियां दी, प्रोविजनल खराब कर दूंगा। मैंने उसको FIR की धमकी दी कि तुम मेरे साथ में जो कुछ साजिश के तहत कुछ राजनीतिक लोग और पूर्व PMO समरवीर के द्वारा एक महिला नर्स कर्मी को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है।
आज मेरे रिटायरमेंट का आखिरी दिन था और चूंकि मेरी सेवा अभिवृद्धि का प्रकरण चल रहा है तो उसको किसी भी प्रकार से रोकने का एक आखिरी हथियार के रूप में इस कुकृत्य को इस्तेमाल किया गया है। मेरे द्वारा पिछले 1.5 साल में जिला चिकित्सालय के अंदर बहुत से नवाचार किए। पुरानी पीएचसी जो ओल्ड सिटी के अंदर जो थी उसको स्थापित किया और शहरी ओपीडी को यहाँ पर लेकर के आया मैं, जो हाउसिंग बोर्ड में थी। अस्पताल के अंदर बहुत सारे काम किए। इसके अतिरिक्त जिला चिकित्सालय के अंदर पूर्व पीएमओ के द्वारा जो भी वित्तीय घोटाले थे और प्रशासनिक अनियमितताएं थी जो कि गलत तरीके से हो रही थी, उनको सबको एक व्यवस्थित करके और प्रशासन को और ऊपर शासन को मेरे द्वारा भेजा गया। इस सब से चिढ़ के और पुनः अपने सीएमओ पीएमओ के पद पर पदस्थापित होने के लिए और मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए ये कुकृत्य किया गया। इस महिला का इस्तेमाल किया गया। इस महिला ने 29 अगस्त की कोई घटना बताई है कि उसके साथ कोई कुकृत्य हुआ और आज लगभग 1 महीने के बाद उसको याद आ रही है कि उसके प्रति कोई इस तरह का कोई कुकृत्य मेरे द्वारा किया गया। ये सरासर साजिश है, झूठ है और मैं इसका खंडन करता हूँ। मेरे द्वारा इस तरह का कोई भी हरकत, कोई भी कार्य नहीं किया गया। ये सोची समझी राजनीतिक और पूर्व पीएमओ के द्वारा मेरी सेवा वृद्धि को रोकने के लिए साजिश मात्र है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।